हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सुबह हो चुकी है बच्चों, उठ जाइए और जो ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ इसको देख लीजिए। 4 बजे ये रिकॉर्डिंग हो रही है। सो बेसिकली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, इसने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को तो आउट कर दिया है। आप लोगों ने देख भी लिया है, आप लोगों ने अपना नाम भी देख लिया है, सब कुछ हो चुका है। ये चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने नहीं आई हूँ कि हाँ इसकी फर्स्ट लिस्ट आ गई है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देने के लिए आई हूँ कि जितने क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो ना झारखंड को लेकर के, उनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा और क्या आपने क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे, उनका आंसर मैं एग्जैक्टली क्या दूंगी इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जो भी कहने वाली हूँ बस ध्यान से सुनना। और हमेशा की तरह ईयरफोन को लगाओ कान में चुपचाप। ईयरफोन नहीं है तो कोने में जा कर के फ़ोन को लेकर के बैठ जाओ। जैसे मैं बीबीएयू का समझा रही थी वैसे ही झारखंड का समझाऊंगी। ओके। और तबीयत ख़राब थी मेरी, आप लोगों ने मेरा हाल चाल काफ़ी ज़्यादा पूछा था, तो उसके लिए मैंने सोचा आपको बता दूं कि मैं भी थोड़ा बहुत ठीक हूँ। और बस ऐसा समझो कि मैंने बस गर्म पानी पी पी के गले को ठीक किया है, क्योंकि भैया बहुत ज़रूरी है आवाज़। सो यस, यहाँ पर हम आपको प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस इसका सिखा देते हैं। आपको कैसे देखना है, क्या देखना है, उसके बारे में समझो। तो इनकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई है आपके पास। रजिस्ट्रेशन और जो यहाँ पर फीस पेमेंट की लिंक है, वो जो लिखा हुआ है वो अपलोड, मतलब आपने बोला है कि मैम ये जो लिंक है वो चल ही नहीं रही है ना। बाबा ना, ये लिंक चल रही है प्रॉपर। आपका पेमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है और बच्चे पेमेंट भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली होगा क्या, देखो, अगर आपका लिस्ट में नाम है, सबसे पहले तो हम अभी लिस्ट देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि सेकेंड राउंड में क्या चांस बनेगा तुम्हारा। ठीक है, तो और सेकेंड राउंड भी आपका ऑफलाइन ही होगा। उसके लिए ये अलग से डेट निकालेंगे। उस डेट में जो बच्चे नहीं गए थे इसमें, वो बच्चे उस डेट में जा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर, और अगर आप इसमें गए थे, अगर आपको चांस नहीं मिला है, तब भी आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप जा सकते हो। सो यहाँ पर जो इनका ये पेमेंट का लिंक आया हुआ है, हम आपको बताते हैं एग्जैक्टली कैसे ओपन करना है। इसको आप ओपन करोगे, फिर ये 3 डॉट्स बने हैं, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये लॉगिन पर क्लिक करना है। जब लॉगिन पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर CUET का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। और जब यहाँ पर ये डालोगे ना, तो डालने के बाद बच्चों आपका जो पोर्टल है वो लॉगिन होके आ जाएगा। और जब ये लॉगिन हो जाएगा तो वहाँ पर पता है क्या लिख के आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, पे नाउ या पे हेयर फॉर एडमिशन, आपका ऑरेंज कलर से वहाँ पर लिख के आ जाता है पे नाउ या पे हेयर। ठीक है, सो ये चीज़ वहाँ पर आपको क्लियर हो जाती है। सो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह से अपना पोर्टल लॉगिन करना है। प्लस मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगी कि एग्जैक्टली पोर्टल लॉगिन होने पर आपको कैसा दिखता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपके कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर झारखंड में हो गया है पहली लिस्ट में, तो उनका वो जो भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड एक बार एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। सो सबसे पहले देखो, आपको हम दिखा देते हैं इनका प्रोसीजर कैसे। ये देखो लिखा हुआ है एडमिशन प्रोसेस फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को अगर आप समझ गए तो इसका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पर क्या होता है, NTA CUET आप एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है, एग्ज़ाम देने के बाद आप पोर्टल पे लॉगिन करते हो। लॉगिन मतलब पोर्टल पे आप एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूनिवर्सिटी आप ऑप्शन के लिए चूज़ करते हो। फिर CUET का एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो। फिर आपका यहाँ पर CUET एग्ज़ाम देते हो। फिर उसके बाद ये रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद आप सीट अलॉटमेंट पर जाते हो। फिर उसके बाद अपीयरिंग एंड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो। फिर सबमिट करते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे कि आपने झारखंड का किया है। फिर आप कोर्स चूज़ करते हो। फिर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेते हो। फिर यहाँ पर आ जाता है तो एक्सेप्ट कर लेते हो सीट और अपने डिपॉजिट कर देते हो फीस। फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर के जाने होते हैं और आपको डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब हम लिस्ट इनकी चेक कर लेते हैं। सो जो ये लिस्ट है, और बच्चों यहाँ पर एक बार और बता दें, अगर आपका कोई UG वाला हो तो बता देना कि UG का यहाँ पर प्रोग्राम 10 तारीख से शुरू होने वाला है। सेम गोज़ फॉर BTech। ठीक है, चलो अब हम बता देते हैं इसमें। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो यहाँ पर ये आपका जो लिखा हुआ है एक एक प्रोग्राम, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स, मतलब कि जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट BEd की है, जो कि फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स वाले स्पेशलाइजेशन वाले बच्चे हैं उनका। सो यहाँ पर इन सारे बच्चों का नाम आया। सबसे बुरी बात क्या है यहाँ की, सबसे बुरी बात ये होती है कि ये लोग ना कट ऑफ रिलीज़ नहीं करते हैं, ये लोग बच्चों के नाम रिलीज़ करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है,
अब आपको यहाँ पर देखना कैसे है कि किसके कितने नंबर हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। देखो ज़्यादातर क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या करते हैं बच्चे मेन जो कॉमन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपके, उन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हो कि जो ये वाले बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं, इनके मार्क्स कितने हैं, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी की लिस्ट उठा लो, वहाँ की लिस्ट उठा जो कि कॉमन है, जिसमें ऑलमोस्ट बच्चे फिल करते हैं। जैसे कि मान लेते डॉक्टर हरि सिंह गौर में सब लोगों ने फिल किया था, है ना, तो उसको हरियाणा हो गया डॉक्टर हरि सिंह, तो मतलब उसको उठा लो। उसको उठाने के बाद आप उसमें भी देख सकते हो कि इन लोगों के कितने नंबर हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो कि अच्छा हाँ ये EWS इसका है ज्ञानवर्धन का, तो मतलब EWS में ये है, तो आप दूसरे लिस्ट को अगर देखोगे यूनिवर्सिटी की लिस्ट को तो पता चल जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर आया है। अब बच्चों यहाँ करना आपको ये है, आपको देख लो खुद से लिखा हुआ है कि आपका जो फीस वगैरह है आपको 9 तारीख तक सबमिट कर देनी है। 9 तारीख सुबह 10 बजे से पहले पहले यहाँ की फ़ीस को सबमिट कर देनी है। 7 तारीख को लिस्ट आई हुई थी, लेकिन बहुत ही शेड्यूल बिजी होने की वजह से, BBAU का प्रोसेस शुरू होने की वजह से मैं इस लिस्ट के बारे में बता नहीं पाई थी। लेकिन ये इसी वजह से मैं आपको प्रॉपर सुबह 7 बजे ये वीडियो रिकॉर्डिंग लगेगी और ये सुबह 7 बजे आप वीडियो देखोगे, जिससे कि आप 10 बजे तक इनका फीस सबमिट कर दो, क्योंकि कल 9 तारीख है और कल लास्ट डेट है CUJ की फीस सबमिट करने की डेट है, ठीक है। CUJ की फीस सबमिट करने की डेट कल लास्ट है सुबह 10 बजे। सो प्लीज़ आप अपनी फ़ीस को सबमिट कर दो। कैसे सबमिट करना है मैंने आपको बता दिया है। अपना पोर्टल लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आप नॉर्मली वहाँ पर पेमेंट करने के ऑप्शन पे चले जाओ, आपका फ़ीस वहाँ पे सबमिट करना होगा। ओके, सो यहाँ पर जैसे इन केस आप लोग ये जानना चाहते हो कि मैम हमारा टोटल कैसा रहेगा, कि जैसे हम नॉर्मली अगर हम जैसे जियोलॉजी का अगर एक बार देख लेते हैं, तो जियोलॉजी में भी सेम कंडीशन है आपकी 9 तारीख में आपको यहाँ का फॉर्म फिल करना ही करना पड़ेगा, ये चाहे कुछ भी हो, इतना याद रखना। मतलब इनका वो फीस सबमिट करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो अगर आपको ये जानना है एग्जैक्टली कि ये जो बच्चे हैं इनमें से ऑलमोस्ट जो मतलब जो भी आपके ये सारा सब कुछ जो यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है, इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप जानना चाहते हो कि किसके कितने नंबर हैं, तो ये देखो ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है। एक बार देखें इसमें क्या नंबर लिखे हुए हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट अगर हम देखें, सो यस देख लो यहाँ पर आपके नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट की देखो लिस्ट दी हुई है, इस हिसाब से इसमें देख सकते हो कि कितने नंबर तक बच्चों को लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है, ठीक। तो जैसे कि हम अगर आप देखें तो एक मिनट में आपका एनालिसिस थोड़ा सा करके बता ही देती हूँ। फर्स्ट अलॉटमेंट जैसे फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स का अगर मैं देखूँ, सो जनरल का गया हुआ है यहाँ पर लास्ट टू लास्ट प्रतीक्षा मेहर का, ठीक है, प्रतीक्षा मेहर। अब हम रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट पे चले जाते हैं। प्रतीक्षा मेहर, इसमें देखेंगे प्रतीक्षा मेहर कहाँ पे है। प्रतीक्षा मेहर, जस्ट अ सेकेंड। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग देखो अभी भी बच्चे कॉल कर रहे हैं, ओ माय गॉड, मैं करूँ तो क्या करूँ हैं। प्रतीक्षा मेहर, जस्ट अ सेकेंड में सर्च ही कर लेते हैं। हाँ ये देखो शी इज़ प्रतीक्षा मेहर, ये देखो यहाँ पर है प्रतीक्षा मेहर, मतलब कि 142 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन मिला है। तो ये तो अभी फर्स्ट लिस्ट है, अभी इसकी सेकंड भी आएगी, अभी इसकी थर्ड भी आने का चांस है। सो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है मेरे हिसाबों से 90-80 नंबर तक एडमिशन मिल सकता है, जहाँ तक का मेरा आइडिया है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं 90-80 तक एडमिशन मिल सकता है। सो आप लोग इसी हिसाब से अपनी लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी सारी की सारी लिस्ट चेक करनी है। जैसे कि हम नॉर्मली ये देखें, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन सोशल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया। नॉर्मली अगर हम बैचलर एजुकेशन लैंग्वेज का देखें तो ये लैंग्वेज का आप देख सकते हो यहाँ पर। मतलब ये है कि आपको एज सच कोई इशू नहीं लगेगा, आपको लोग इन लोग के बारे में मतलब जान सकते हो कि कितने क्या किसके नंबर हैं और किस हिसाब से आपको यहाँ पर चांस मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख लो। एक बार हम MBA का ज़रूर से देखना चाह रहे हैं कि इसका क्या कट ऑफ आया हुआ है। जनरल का अगर देखें तो जनरल का लास्ट गया हुआ है UR का, तो हीन सूरवा का, नहीं, शिवम कुमार सिंह।
अब हम शिवम कुमार सिंह का रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिस्ट में ज़रा नाम ढूंढ लेते हैं। शिवम कुमार सिंह, जनरल कैटेगरी। ऐसे बहुत टाइम लगेगा, 1 मिनट में इसको सर्च मार लेती हूँ डायरेक्टली। हाँ, ये शिवम कुमार सिंह हैं। तो ये 144 मतलब 144 बीएड ये एमबीए का कट ऑफ गया हुआ है, वो भी जनरल कैटेगरी का। 144 एमबीए का कट ऑफ गया हुआ है, वो भी जनरल कैटेगरी का। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का चांस बहुत ही कम नंबर पर बनेगा, लिख के दे रही हूँ। और यहाँ पर ऑलमोस्ट ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो गया है, जिन्होंने अपनी फ़ीस भी सबमिट कर दी है, इसलिए ये वीडियो आपको सुबह में मिल रहा है। अब आपका जो हॉस्टल का प्रोसीजर है ना, ऐसे ही आप अपनी लिस्ट चेक कर लो, सारे के सारे मैंने आपको बता दिया है। अब जो हॉस्टल का प्रोसीजर होगा ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको क्लियरेंस दूंगी। अभी यहाँ पर यही लिस्ट आई हैं, हॉस्टल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलेगी मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगी। थैंक यू सो मच। और अगर इन केस कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मैंने बताया है कि मेरी इंस्टाग्राम ID अंकिताज विजन्स के नाम से है। आराम से अंकिताज विजन्स के नाम से इंस्टाग्राम पर जाओ, मैसेज करो, आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, गाइडलाइंस फॉलो करोगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो भैया अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com मेरा नाम है ईमेल पर। आराम से जाओ, आराम से जा करके वहाँ पर अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com पर मैसेज कर दो कि मैम गाइडेंस चाहिए, तो उसमें गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी, उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।